अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। हर किस्म की हम्दो सना खुदावंदे मुताल के लिए और बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद लाखों करोड़ों लातादाद अनगिनत दरूद हों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आपके असहाब पर। बेशुमार अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और उसके रसूल हैं। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं। उनके बाद कोई किसी किस्म का क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। वो आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत के ताज वाले हैं, अर्श की मेराज वाले हैं, आसियों की लाज वाले हैं। आज का रूहानी दर्स हमारा चहल काफ के हवाले से है। चहल काफ का तारुफ, चहल काफ का मानी, मकसद, मतलब, उसके मुतालिक आपको मालूमात फराहम करना है और आज आपको बताना है कि चहल काफ से कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं। सेहर ज़दा इंसान का इलाज चहल काफ में है। अगर किसी पर जादू चल गया है और जादू इस कदर पुराना हो गया है कि वो 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल पुराना है, 70 साल पुराना जादू है या इससे भी प्लस, 70+ ईयर भी पुराना है जादू किसी इंसान के ऊपर, तो उसका इलाज चहल काफ से किस तरह किया जाए। मरीज़ के ऊपर जिन्नात हैं, मुअक्कलात हैं, हमजाद हैं, मरीज़ के ऊपर शयातीन का तसल्लुत है, कब्ज़ा है, देव है, मरीज़ के ऊपर परियां हैं, या उसके ऊपर किसी किस्म का भी सेहर है, काला इल्म किया गया है, काला जादू किया गया है, या किसी भी शख्स के ऊपर नज़र बद की तासीर है, नज़र बद का असर है, कारोबार चलते चलते रुक गया है, कारोबार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इंसानी सेहत ख़राब हो गई, बर्बाद होगी। चहल काफ से उसका इलाज किस तरह से मुमकिन किया जाएगा और ये चहल काफ किन का महबूब वजीफ़ा है, ये आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। किन लोगों को चहल काफ के इस मुअस्सर तरीन, महबूब तरीन और मजबूत तरीन, तेज तरीन और पुरतासीर अमल से फ़ायदा हो सकता है और कौन से वो बदकिस्मत और बदनसीब लोग हैं जिनको चहल काफ से भी फ़ायदा असर नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, असर नहीं होगा, फैज़ नहीं होगा। आज ये मुकम्मल तफसीलात पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल देखने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह फराहम की जा रही हैं।
पूरी दुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन जो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुनते हैं और इन वीडियोस को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखते बल्कि अपने हल्का अहबाब में, हमारे अपने आइज़ा व अक़रबा में जहाँ जहाँ तक मुमकिन होता है वो इन वीडियोस को शेयर करके, फॉरवर्ड करके आगे पहुँचाते हैं, दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि वो इस मिशन का हिस्सा बने हुए हैं। कर भला हो भला होता है भले का भला। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जो मैं अमल आपको पेश कर रहा हूँ वो चहल काफ का है। चहल काफ है क्या, इसका तारुफ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं? जिस तरह मैंने बताया, जादू, जिन्नात, काला इलम, नजर बद, सिफली इलम और मुख्तलिफ तरह के जिनके ऊपर तंत्र जंतर मंतर किए गए हों, वार चलाए गए हों, मुठ चलाई गई हो, उन लोगों को इसका फ़ायदा किस तरह से पहुँचेगा और कौन से बदनसीब लोग हैं जिनको इस अमल का फ़ायदा नहीं होगा। ये तो चहल काफ है, ये कुरान पाक की कोई आयत नहीं है। ये चहल काफ है, ये हदीस मुबारका नहीं है। ये चहल काफ है, ये महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, गौसे समदानी, मीरा मुहियुद्दीन अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका बहुत ही महबूब अमल है और आपसे मंसूब है। शहनशाह बगदाद से मंसूब ये मुअस्सर तरीन तकरीबन बर्रे आज़म एशिया के अंदर, और अब तो बर्रे आज़म एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो आमिलीन हैं उनमें तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक 70% जो मुस्तनद आमिलीन हैं, मैं उनको आमिलीन नहीं कहता, जिस तरह जाली बंदे को डॉक्टर नहीं कहा जा सकता, हकीम नहीं कहा जा सकता, जाली हकीम, जाली डॉक्टर। जाली कौन होता है? नकल किसकी होती है? जो असल हो, जो असल हो नकल उसकी होती है, और जब असल ही ना हो तो नकल क्या होनी? 100 रुपए का नोट है आपके पास, 500 का, 1000 का, अगर आपको कहा जाए कि 100 की बजाय 120 रुपए का नोट है तो मान लेगा कोई? और 500 की बजाय कहा जाए 600 का नोट है, कोई नहीं मानेगा। और अगर कहा जाए 1000 रुपए के नोट की बजाय 1200 का नोट है, कोई नहीं मानेगा। 1000 के मुकाबले में अगर कोई इसकी नकल करेगा तो 1000 का नोट बनाएगा, 500 की नकल करने के लिए 500 का नोट, 100 का नोट की नकल करने के लिए, कॉपी करने के लिए 100 का नोट। तो इसी तरह नकलें भी उनकी हुआ करती हैं जिनकी असल मौजूद होती है। तो इस तरह इस एतबार से देखा जाए तो ये जो आमिल अपना नाम रख लेते हैं, हकीकत में मैंने उन नकली लोगों की बात नहीं की, मैंने असली लोगों की बात की है जो असली मुस्तनद आमिलीन हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं या नहीं बैठे, लेकिन उनके पास 70% रूहानी इलाज मुआलजा करने वालों के पास चहल काफ का अमल ज़रूर मौजूद होता है। जैसे नादे अली शरीफ का अमल है, दुआए नूर का अमल है, दरूद तुंजीना का अमल है, दरूद ताज का अमल है, इसी तरह दरूद नारिया का अमल है, दरूद इब्राहिमी का अमल है, और सूरह यासीन शरीफ का अमल है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल है, सूरह बकरा शरीफ की आखिरी आयात का अमल है, सूरह तौबा की आखिरी आयात का अमल है, सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात का अमल है, सूरह हशर की आखिरी आयात का अमल है। ये सारे आमाल अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, लेकिन इसी तरह चहल काफ का अमल भी बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को होता है जो चहल काफ को करते हैं, इसके बाकायदा आमिल हैं और उन्होंने इसकी ज़कातें अदा की हुई हैं। चहल काफ की ज़कात 41 ज़कातें हैं इसकी। कितनी? 41 ज़कातें हैं, जिनमें 3 आज मैं जिक्र करूंगा। चहल काफ, इसके जो मुवक्कलात हैं और इस अमल के जो जिन्नात हैं वो इतने ताकतवर हैं
इतने मुअक्कलात ताकतवर हैं कि बड़े से बड़े मरीज को भी जिन्नात चिमटे हों, जादू का असर हो, सिहर ज़दा हो मरीज, नजर बद का असर हो, तो अगर किसी चहल काफ के अमल करने वाले ने, याद रखें हर पीर साहिब ये अमल नहीं करते, ये अमल नहीं करते, हर आमिल ये अमल नहीं करते, हर डॉक्टर हर हकीम ये अमल नहीं करते। हाँ, किसी ने किताब में पढ़ लिया, कहीं लिखा हुआ देख के पढ़ लिया, तो चहल काफ की मालूमात इतनी होगी कि ये चहल काफ है, लेकिन फैज़ तब जारी होता है जब इसकी ज़कातें दे दी जाती, इसकी ज़कातें दी जाएं और इसकी बाकायदा इजाज़त ली जाए। और इजाज़त इसकी कौन दे सकता है? आप किसी के पास चले जाएं, ऐसे ही किसी दुकानदार के पास, किसी मौलाना साहब के पास, वो कहे जाओ मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त दी, आप ये चहल काफ का अमल करके देखें उसकी इजाज़त से, किसी मौलाना की इजाज़त से, किसी PhD डॉक्टरेट की इजाज़त से, किसी हकीम साहब की इजाज़त से, किसी आमिल की, बिना इल्म के जो आमिल है और बगैर अमल के जो आमिल है, नाम नेहाद आमिल जो होते हैं, जिनको अमल के मुतल्लिक तो अलिफ और बा का पता नहीं, लेकिन दावे बड़े बड़े, स्पीच पावर उनकी ऐसी होती है, अच्छे भले लोगों को, भोले भाले लोग तो उनके जाल में फंसते ही हैं, लेकिन अच्छे भले लोग भी उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास स्पीच पावर है। वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला हिसाब, ये करो ये नहीं करो, जो मैं कह रहा हूं ये करो, जो मैं कह रहा हूं। भी मैं होती क्या है? मैं होता कौन है? क्या वैल्यू है इन बेचारों की जो मैं की रट लगाते हैं? मैं कुछ भी नहीं, मैं बोलो तो सही, ओ भाई मैं क्या है? कुछ भी नहीं। अभी पैगामे अजल आ जाए, मैं सारी खत्म। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत का अभी पैगाम आ जाए, मैं खत्म। अभी कोई बीमारी लग जाए, मैं खत्म। इस तरह मैं करने वाले बेचारे अपनी पेशाब और पैखाने को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं है भाई, हमारा काम अल्लाह की रहमत से दूर जो लोग हैं, जो बदमज़हबों की तरफ मुतवज्जे हैं, उनको उधर से मूव करके अल्लाह के साथ सुलह करवाना है। अल्लाह के साथ बोलो तो सही यार, अल्लाह के साथ अल्लाह की तरफ उनको फेरना है। उनके जो रुख गैरों की तरफ है ना, वो मदीने वाले लजपाल की तरफ फेरने हैं। उनको बताना है कि ये बंगालियों शंगालियों ने तुम्हें, यहाँ बंगालियों से मुराद मेरी जो जादू वगैरह करते हैं ना, बांग्लादेश वाले हमारे भाई मुराद नहीं है, वो हमारे मुसलमान भाई, वो मुराद नहीं है। जो झूठे इस तरह के बोर्ड लगा के, अपने बैनर्स लगाकर और अपनी इस तरह की संदे बनाकर, डिग्रियां बनाकर लिए फिरते हैं कि हम आमिल हैं, ये फलाना है, ये मिस्री है, ये ढाकी है, ये बंगाली है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये धमकाना है। ओ भाई, इनको कख पता नहीं है। आप उनकी स्पीच पावर ना जाओ, हकीकत की तरफ जाओ। कई यूट्यूबर लोग बने, बड़े मुफ्ती बने बैठे हैं, फेसबुक की मुफ्ती बने बैठे हैं, टिकटॉकर मुफ्ती बने बैठे हैं। उनका ये शोभा नहीं है, उनका ये शोभा नहीं है। ये शोभा जिस अल्लाह वाले का है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म अता फरमाया है। देखें, कंप्यूटर का इल्म है तो उसको हर मोची नाई कसाई जाके तो नहीं ना ठीक कर सकता। ऐसे ही है। एक बंदा गाड़ी का मैकेनिक है, दूसरा बंदा डॉक्टर है। अब डॉक्टर डंगरों का भी होता है, डंगरों वाले डॉक्टर से इंसानों को दवाई दिलाएं, और इंसानों वाला डॉक्टर जाके डंगरों को दवाई दे।
तो ये गड़बड़ हो जाएगी जब दूसरे के मामलात में मुदाखलत होती है। याद रखो, कारोबार चलता चलता रुक गया है, नौकरी से जवाब हो गया है, आप तबादला करवाना चाहते हैं, तबादला हो नहीं रहा, या तबादला रुकवाना चाहते हैं, तबादला रुक नहीं रहा, ये चहल काफ का अमल करें। औलाद नाफरमान है, चहल काफ का अमल करें। बेटियों की बहनों की शादी नहीं हो रही, उनके लिए ये अमल करें। बेटों की शादी नहीं हो रही, उनके लिए ये अमल करें। सेहत याबी नहीं हो रही, उसके लिए ये अमल करें। दुश्मन आपके ऊपर मुसल्लत है, उसकी तबाही के लिए ये अमल करें। कच्ची ईंट के ऊपर ये चहल काफ का अमल करके दुश्मन के लिए कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। दुश्मन घुटने टेकने पर क्या, वो एड़ियां भी रगड़ेगा, घुटने भी टेकेगा और नाक भी जमीन के ऊपर रगड़ेगा और तबाही उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। कच्ची सांचे से निकली हुई ईंट जो मुस्तामिल ना हो, किसी जगह इस्तेमाल ना की गई हो, ये बड़ा जबरदस्त अमल है। रोजी में फराखी नहीं है, बरकत नहीं है, उसके लिए भी कर सकते हैं आप। दुश्मनों से हिफाजत के लिए आप कर सकते हैं। जादू जिन्नात से, काले इल्म से, शयातीन से, आसेब और सेहर के असरात से महफूज होने के लिए कर सकते हैं। और अगर आसेब, सेहर, जादू, जिन्नात बंदे के ऊपर असरअंदाज हो चुके हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये कर सकते हैं। हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पे भी कर सकते हैं। और अगर ये सारी वारदातें आपके ऊपर हो चुकी हैं, वाक़या हो चुकी हैं, तो आप इन सारी वारदातों के तोड़ के लिए, जादू के तोड़ के लिए, जिन्नात के खात्मे के लिए, आसेब और सेहर की खात्मे के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, चहल काफ के अमल को। ये चहल काफ का अमल बहुत पावरफुल अमल है। कौन सा? चहल काफ का अमल। आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने इस अमल को बड़ी तवज्जो से सुनने की माशाल्लाह कोशिश की हुई है। ये चहल काफ जब इंसान करता है उसकी रूहानी कुव्वत में इजाफा हो जाता है, रूहानी कुव्वत में उसके इजाफा हो जाता है। और जो बंदा इसको बामुअक्कल करे उसकी ताकत में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। और जो इंसान इसको ज़कात दे के करे, ज़कात इसकी आज मैं 3 किस्म की बताऊंगा, वैसे 41 किस्म की ज़कातें इसकी हैं। कितनी किस्म की? 41 किस्म की इसकी ज़कात है। 41 तरीकों से आप इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। ये जादूगरों की मौत है चहल काफ, जादूगरों की मौत है ये चहल काफ। और जितने से बड़ा जादूगर हो, बड़े से बड़ा कलगी वाला जादूगर हो, बड़े से बड़ा आमिल जादूगर हो, वो चहल काफ के जरिए से आप उसके ऊपर फतह याब हो सकते हैं। लेकिन इसकी इजाजत लाजमी है और इसकी इजाजत हर नत्थू फत्तू खैरा नहीं दे सकता। ये जरूरी नहीं है कि बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, उसने MBBS किया है, उसने PhD की है, उसने BSc ऑनर किया है, वो मिनिस्टर है, वो जनाब बड़ा चौधरी साहब है, वो बड़ा सरदार साहब है, वो बड़ा जागीरदार साहब है, तो वो इसकी इजाज़त दे देगा। एक बंदे ने MA किया हुआ है, वो इसकी इजाज़त दे देगा। नहीं, इन चीज़ों का ताल्लुक इसके साथ नहीं है। वो फलां बंदा इंग्लिश बहुत बोलता है, अरबी बड़ी बोलता है, वो इजाज़त दे देगा, नहीं, वो भी इजाज़त इसकी नहीं दे सकता। बहुत बड़े पीर साहब हैं, बड़ी गद्दी के मालिक हैं, बड़े फेमस हैं, लैंड क्रूजर उनके नीचे है, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड इधर हैं, 2-4 उसके लेफ्ट हैंड, 2-4 राइट हैंड, 2-4 उसके पीछे हैं, आगे पीछे उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं, गन्ने कलाशनकोफ उनके हाथों में हैं। जिधर जाते हैं बल्ले 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 हो रही है, लेकिन वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। वो इसकी इजाज़त, इसकी इजाज़त दे कौन सकता है? इसकी इजाजत वो दे सकता है जो शहनशाह बगदाद
महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी, गौसे समदानी, मीरा मुहियुद्दीन, शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे जो फैज़ याब हो, आपके सिलसिला से फैज़ याब हो, आपके इस अमल से फैज़ याब हो और इसकी इजाज़त उसको मुतवातर मिल रही हो, वो इजाज़त याफ्ता हो और इस अमल का आमिल हो और उस आमिल ने इसकी ज़कात अदा कर रखी हो और फिर वो इसकी मदावमत पर भी कायम हो, तो वो बंदा इसकी इजाज़त दे सकता है। जिस किसी पर अगर जादू के ज़रिए कोई चीज़ भेजी हो, वो उस शख्स के सामने बहुक्म बारी ताला जिसके ऊपर आप दम करेंगे या कोई खुद चैल काफ का आमिल बनकर अपने ऊपर दम करेगा, उसके ऊपर जो चीज़ भी होगी, जितनी बड़ी चीज़ होगी जादूगर ने भेजी हो या खुद आई हो, वो जलकर राख का ढेर बन जाएगी। वो जलकर राख का ढेर बन जाएगी। और वो लोग जो तंग आ गए हैं जादू की वजह से, अपने घर में जिन्नात की मौजूदगी को महसूस करते हैं, घर में नुकसान हो जाता है, बार बार मरीज पे और उसके घर वालों पे इसके असरात मुरतब होते हैं और वो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर सर पटक पटक के थक गए, वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, डॉक्टर मायूस हो चुके हैं, हकीम मायूस हो चुके हैं, आमिल मायूस हो चुके हैं और वो खुद भी दवाइयाँ ले लेके भी थक गए, वजीफे कर करके थक गए, अमल कर करके थक गए, अमलियात की खतरनाक दुनिया में गोता जन हो कर डुबकियां लगा लगा कर बेचारे खप चुके हैं। और बड़े बड़े लोग फलां का अमल ना करना, फलां का अमल ना करना, ये वजीफा ना करना, ये वजीफा ना करना, वो वजीफा ना करना, मेरे वाला करना। तेरा तू कहां से लेके आया है? ये अमल जो मैं बता रहा हूं ये मेरा नहीं है, लेकिन ये फैज सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिजवी कादरी भी हूं और सैफी नक्शबंदी भी हूं। पहले रिजवी कादरी हूं और फिर सैफी नक्शबंदी मुजद्दी हूं और रब ताला ने ये फैज़ ताजदार सिलसिला अलिया सैफिया हज़रत अखुंज़ादा सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी इमाम खुरासानी अलैह रहमतुर रहमान के महबूब खलीफा हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब विलायत शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी नव्वर अल्लाह मरकदहू की तरफ से मुझे है। चिश्ती फैज़ भी है, सोरवर्दी भी है, कादरी भी है और नक्शबंदी तो हमारी बेस है, नक्शबंदी मुजद्दी। तो ये चहल काफ का अमल ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शद की तरफ से, क्योंकि आप सरकार रिजविया कादरिया सिलसिले में आप आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी कंधारी अफ़गानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आज़ीम जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद अशाह इमाम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के बड़े महबूब खलीफा हैं और फिर मंजूर नज़र खलीफा हैं हज़रत इमाम खुरासानी मुबारक अलैहि रहमतुर रहमान के। तो इस तरह से ये निस्बत इधर से भी हासिल है, इसलिए मैं रिजवी हूँ। दो वास्ते दरमियान में हैं और तीसरा वास्ता मेरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत से जाके मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के वलियों के साथ ये निस्बत है। तो भाई मैं बात ये कर रहा था कि जो वजीफ़े कर कर के खप चुके हैं, ये चैल काफ का अमल उनके लिए है और इस अमल की ये नहीं है कि कहीं और से इजाज़त लें।
अगर आप कहीं और से इजाजत लेना चाहते हैं, किसी पीर साहब के मुरीद हैं, किसी भी पीर साहब के मुरीद हैं, किसी अल्लाह के वली के मुरीद हैं, और उसके मुरीद होने पर आपकी शराइत मुकम्मल हैं, जिस तरह के उसका सिलसिला आका इस्लाम तक मिलता हो, उसका शिजरा तरीक़त उसके मुर्शद का, 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 जनाब हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा, और फिर मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम से मिलता हो, और इसी तरह चलते चलते आका इस्लाम से मिलता हो, तो रास्ते में कहीं कटिंग ना हो, कहीं मुनक़ता ना हो, ये और इलानिया वो गुनाह ना करता हो, फिस्को फजूर में मुब्तला ना हो, अहले सुन्नत व जमात अकीदे का रासिख हो, ऐसे इंसान से अगर आप बैत हैं तो उनको आप पूछें कि हुजूर मैं चैल काफ का अमल करना चाहता हूं, अगर आप इसकी इजाजत मुझे देते हैं तो आप उनसे भी इजाजत ले लें। लेकिन जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को 12 लोगों तक वो फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, और हमारे साथ व्हाट्सएप पे आके इसकी इजाजत लेते हैं, या कमेंट में वो अपना नाम लिखें, वालिद का नाम लिखें, वालिदा का लिखें, सिटी का लिखें, अपने कंट्री का लिखें, और साथ लिखें कि हमें इजाजत चाहिए, तो उनकी पूरी निगरानी की जाएगी, उनको हम अपने साथ ऐड करेंगे और अपनी निगरानी के अंदर उनको घर बैठे ये चिल्ला चहलकाफ का करवाया जाएगा। लेकिन तरीक़ेकार इसका मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ, आप इसके तरीके को मुकम्मल तौर पे देखें और आखिर तक भरपूर तरीके से इसको, कोई एक लफ्ज़ इसका मिस ना होने दीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम, बड़ा सरीउल असर और बहुत तेज़ असर करने वाला, तेज़ तरीन तासीर रखने वाला ये अमल है चैल काफ का। ये चैल काफ का अमल तेज तरीन तासीर रखने वाला है, क्योंकि जादू की बहुत सारी अक़साम हैं, जिन्नात की भी बहुत सारी अक़साम हैं। अल्लाह ताला की कलाम बहुत बरकत वाली है, और अल्लाह के महबूब बंदों की ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो भी बड़ी तासीर रखने वाले हैं। इसके लिए यकीन कामिल चाहिए, ईमान कामिल चाहिए और पुख्ता चाहिए, और इस अमल को पहले भरपूर तरीके से पढ़ा जाए, सुना जाए, इसके अल्फाज को अच्छे तरीके से याद किया जाए, इसके अल्फाज को अच्छे तरीके से याद किया जाए। जब अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो फिर इस अमल को आपने नौचंदी जुमेरात को शुरू करना है। कब तक शुरू करना है? नौचंदी जुमेरात को शुरू करना है। ये 11 दिन का भी है, 21 दिन का भी है, और 33 दिन का भी है, और 41 दिन का भी है। 4 किस्म का मैं आपको पेश कर देता हूं। 4 किस्म की इसकी ज़कात, 4 किस्म का ये अमल मैं आपको पेश कर देता हूं। आइए, पहला जो मरहला है वो 11 दिन का। कितने दिन का? 11। लेकिन शुरू करना है नौचंदी जुमेरात को, शुरू करना है नौचंदी जुमेरात को। अब नौचंदी जुमेरात को शुरू करके 11 दिन तक भी इसको जारी रख सकते हैं, और 21 दिन करने के लिए भी नौचंदी जुमेरात को शुरू करना है। 1 महीना 3 दिन 33 दिन के लिए करें तो भी नौचंदी जुमेरात को शुरू करना है, और 41 दिन के लिए करें तो फिर भी नौचंदी जुमेरात कहते हैं। चांद की जो पहली जुमेरात होती है उसको नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। इस अमल को आप नौचंदी जुमेरात को शुरू कर सकते हैं, और 41 दिन अगर करें तो रोजाना आपने इसको 41 मरतबा पढ़ना है। 33 दिन के लिए करें तो 33 मरतबा रोजाना करना है।
21 दिन के लिए करें तो 21 दिन रोजाना, 11 दिन करें तो 11 मरतबा रोजाना पढ़ना है। ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी, इसकी ज़कात अदा हो। जब ज़कात अदा हो जाएगी तो उसके बाद हर नमाज के बाद आप इसको 11 मरतबा लागू रखें पूरी जिंदगी। और जब ये अमल करना है फिर आपने और कोई अमल नहीं करना, और कोई वजीफा नहीं करना। दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहना। दरूद पाक वो वजीफा है जिसका कोई तोड़ ही नहीं, जिसका कोई जोड़ ही नहीं, ना कोई तोड़ है ना कोई जोड़ है, ना कोई उससे अफजल वजीफा है। वो ऐसा अमल और ऐसा वजीफा है, ऐसा अमल है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो मुतवज्जे हो जाओ। और पहलवान तवज्जो है? हाँ जी, जामी साहब, हाफिज साहब, हाँ जी, पीर साहब। पीर साहब अमल बड़ा खूबसूरत है। मौलाना साहब अमल बड़ा लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। और फैजान गौसे आज़म पावरफुल और ताकतवर अमल है, बहुत शानदार। मश्ती साहब आप तशरीफ ले आए हैं, आप इधर आ जाए। इस अमल को रोजाना 41 मरतबा करें किसी टाइम पे भी, लेकिन बेहतरीन वक्त इशा की नमाज के बाद है। जिस दिन आपने शुरू करना है पहले दिन की ये शर्त है, गुस्ल करें, नए कपड़े पहने, नए मुयस्सर नहीं है तो धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू से मुअत्तर करें। अगरबत्तियां लगाएं 11 अदद। अमल करने का तरीका और तवज्जो से सुन लें। 11 अगरबत्तियां लगाएं और अपने चारों अतराफ में सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी का आपने कड़ा जरूर लगाना है। ये कड़ा लगा लिया, हिसार रूहानी भी लगा लें, जिस्मानी भी लगा लें। 4 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर एक बार दरूद पाक। ये पढ़ के मजबूत हिसार हो गया। अब 41 मरतबा आपने चहल काफ का ये वजीफा करना है, अमल करना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 41 मरतबा। नमाजे इशा के बाद सारे कपड़े खुशबूदार हों, बदन खुशबूदार हो, और जहाँ पर आपने नमाज इशा अदा की है, अगर मस्जिद में अदा की है तो मस्जिद में आजकल हमारे यहाँ जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर तो ताले लगा देते हैं घंटे के बाद, और आप समझते हैं कि यहाँ मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो आप बकिया नमाज जो है, नवाफल, सुन्नतें, वितर, ये अपने घर में जाके पढ़ें। घर में जाके जिस जगह पढ़ें वो जगह गोशा नशीनी वाली हो, वहाँ पर बच्चों की आमदो रफ्त ना हो। बाज़ औक़ात बच्चों के पाँव नजस होते हैं, वो नापाक पाँव होते हैं, या पेशाब किया, बच्चे ने पखाना किया। अगरचे आजकल पैम्परों का दौर है, पैम्पर वगैरह माएँ लगाती हैं, लेकिन फिर भी पता कोई नहीं, बच्चे को पाकी और नापाकी की तमीज़ नहीं होती। लिहाजा अपनी उस जगह को बच्चों की आमदो रफ्त से बचाएं और वो आपके अमल में मुदखल भी ना हो, मुदाखलत ना करें उसके अंदर। जिस वक्त आप अमल करें बिल्कुल खामोशी के साथ, खुशू खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। जिस वक्त आप इसके आमिल हो जाएंगे, 41 दिन इसको जारी रखें। अच्छा, रोजाना गुस्ल करना जरूरी नहीं है, पहले दिन गुस्ल करना लाजमी है। रोजाना वजू करें, नमाज के लिए जो वजू किया है, जिस्म को, कपड़ों को, अपने लिबास को मुअत्तर करें और मुकम्मल बावजू और पाकीज़गी की हालत में आप बैठ के अपना अमल शुरू कर दें। जब 41 दिन मुकम्मल हो जाएं, इब्तदा में भी सदका व खैरात करें, और सदका व खैरात लाजिमन करें।
और सदका और खैरात इस तरह का ना करें जो खुद खाने को दिल ना करे, वो अल्लाह दी राह ते सदका दे दे। की कहते जी मझ मर गई वो अल्लाह दी राह ते दिती। हाँ, या फिर मदरसे में सदका दे दो, ये बकरा छोटा सा लेके जिसकी मुंह से राल टपक रही हो, नाक बह रही हो और गर्दन उसने ऐसे ऐसे झुकाई हो, ये अल्लाह की राह में दे दो। हमने कौन सा खुद खाना है? मदरसे के तालिब इल्म खाएंगे, बच्चे खाएंगे, हमने कौन सा खुद खाना है? ओ तो तुम्हारा अल्लाह पाक भला फरमाए, तुम इन अल्लाह रसूल के मेहमानों को अपने जैसा भी नहीं समझते, इतना गया गुजरा समझते हैं। अल्लाह की राह में दें खुले दिल के साथ, खुशी के साथ, सिद्के दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अच्छी नीयत करके दें, या अल्लाह मैं तेरी राह में तेरा दिया हुआ अच्छा माल पेश कर रहा हूं, तू भी मुझे अच्छा इसका अजर अता फरमा। जब आपकी नीयत ही ठीक नहीं है तो जैसी नीयत वैसी मुराद, कहते हैं ना नीयत वल मुराद, यानी जे हो जी नीयत होएगी ओ हो जी मुराद अल्लाह अता फरमाएगा। तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, फैसलाबाद में हैं, पेशावर में हैं, मुल्तान में हैं, गुजरात में हैं, आप सियालकोट में हैं, पेशावर में हैं, कहीं भी हैं। यहाँ पर सदका हम मदारस को दे देते हैं। तो जो अमेरिका में बैठे सुन रहे हैं, यूके में हैं, फ्रांस में हैं, नॉर्वे में हैं, डेनमार्क में हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, यूएई में हैं, दीगर ममालिक के अंदर हैं, यूरोप कंट्री में हैं, तो वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। तो आप हमारी स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, उसमें हमारा एड्रेस और यहाँ खानकाह औलिया रिजविया सैफिया व दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया लिलबनीन व लिलबिनात, यहाँ बच्चे और बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह एक वसी और अरीज़ इदारा है, जहाँ पर सैकड़ों बच्चियाँ और बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और ज़ेरे कफ़ालत हैं। तो उनकी कफ़ालत के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए, उनके अखराजात के लिए, नेक कामों में तामुन के लिए आप अपना सदका व खैरात, अपनी ज़कात, इन नंबर जो चल रहे हैं इन नंबरों पर आप राबता करके इन तालिब इल्मों की खिदमत के लिए, इस नेक काम के लिए भेज कर सदका जारिया में भी शामिल हो सकते हैं। आपकी ज़कात भी अदा हो गई, सदका भी हो गया और सही जगह पर खर्च हो गया। तो जो लोग यहाँ पर हैं लेकिन वो अपने घरों में पका के खिलाना चाहते हैं, तो वो अपने घरों में पका के लोगों को खिला दें। तो फिर जिस दिन आपका चिल्ला मुकम्मल होगा उस दिन फिर भरपूर तरीके से सदका और खैरात करें। अब जो सदका है मुस्तहिक लोगों के लिए होता है और खैरात जो है वो आप किसी को भी खिला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सदका वगैरह होता है, ज़कात या सदका होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालिब इल्मों के लिए होता है। लेकिन अगर कोई खैरात, आम खैरात करता है, तो वो फिर यहाँ पर आस्थाने पे, खानका पे रहने वाले जो दरवेश हैं, जो ज़िक्र अस्कार के लिए आते हैं, ज़िक्र अस्कार के लिए आते हैं, अपनी तरबियत के लिए आते हैं, तो उनको भी उसमें से खाना पेश कर दिया जाता है। लेकिन जो ज़कात और सदका मखसूस है वो सिर्फ़ और सिर्फ तलबा के लिए है, तालिबात के लिए है। और दीगर अगर कोई अतियात अपने पेश करता है तो वो मदरसे के और खानका के दीगर जो नेक काम हैं उन कामों में भी हम उसको खर्च कर लेते हैं और इजाज़त भी ले के खर्च करते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इनको इन कामों में खर्च कर दें। ठीक है जी, जो देने वाला है उसकी इजाज़त के साथ दीगर नेक कामों में भी उनको खर्च किया जा सकता है। तो आप आखिरी दिन में जो सदका करेंगे, खैरात करेंगे, वो भी आप खुले दिल के साथ करें, क्योंकि सदका और खैरात करने से अमल के अंदर ताकत आ जाती है और अल्लाह को पसंद है। कोई कमी बेशी हो तो वो भी निकल जाती है। रोज़ा रखते हैं ना, तो हम फितराना किस लिए देते हैं? इसलिए कि रमज़ान शरीफ के अंदर रोज़े रखते हुए कोई कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे।
किसी चीज़ को मकबूल करवाने के लिए सदका और खैरात से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। तो 41 मरतबा आपने चहल काफ को पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक ये पढ़ना है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु 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 अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कसरत से पढ़े सल्लल्लाहु मेरा ये दिल करता है ये दरूद पाक जो है ना पढ़ने वाला जो है अल्लाह उसके लिए 70 रहमतों के दरवाजे अल्लाह पाक उनके लिए खोल देता है। और दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए 1000 फरिश्ता, कितने 70 दिन तक उसकी नेकियां लिखते रहते हैं। और ये वाहिद वो अमल है जिसको करने से किरामन कातिबीन वो फौरन हरकत में आ जाते हैं। यानी कि आप बुराई करते हैं तो बुराई वाला फरिश्ता लिखता है, नेकी करते हैं तो नेकी वाला फरिश्ता। ये दरूद पाक ऐसा अमल है जिसमें नेकी और बुराई वाले दोनों फरिश्ते ही मुतहर्रक हो जाते हैं और दोनों काम में लग जाते हैं। वो कैसे? एक बार दरूद पाक पढ़ा, महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने एक मरतबा जो दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अब जो नेकियां लिखने वाले फरिश्ते हैं वो उसकी नेकियां लिख रहे हैं, जो बुराइयां लिखने वाले फरिश्ते थे वो बुराइयां मिटाना शुरू हो गए। वो बुराइयां मिटा रहे हैं, ये नेकियां लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब आइए वो अमल कैसे करना है चहल काफ का, मैं वो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, जिसको करने से आप हर तरह के जादू, हर तरह के मसाइब, हर तरह के हुज़न से, गम से, अलम से, रंज से अल्लाह आपको बचा लेगा। और इतना खूबसूरत ये अमल है, ये आपके पास एक नेज़ा है, एक नंगी तलवार है, जो भी आपके साथ दुश्मनी करेगा ना उसके ऊपर चल जाएगी। अब ये चहल काफ है क्या? चहल काफ का नाम आपने सुन लिया, चहल काफ का अमल आपने सुन लिया, वजीफ़ा सुन लिया। अब आते हैं कि चहल काफ ये अमल है क्या? महबूब सुबहानी से मंसूब है, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा महबूब अमल है। और सिलसिला आलिया कादरिया रिजविया बहुत सारा दुनिया इससे फैज़ याब है, लाखों नहीं करोड़ों लोग इससे फैज़ याब है। अब बारी आपकी है, आप भी इसके फयूज़ बरक़ात से झोलियां भर लें। तो आइए चहल काफ का मैं अमल इसकी इजाज़त दे रहा हूं, जो लोग पूरी वीडियो को देखें और कम से कम 12 लोगों को सेंड करें। इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके साथ हमारे और चैनल भी हैं, फरजंदे इस्लाम है, शिफा चैनल है, रूहानी वज़ाइफ क्लिनिक है, सुल्तानुल वज़ाइफ है और अली रज़ा शाह सैफ़ी चैनल है। इसके अलावा शिफा चैनल है। तो ये हमारे चैनल हैं। इन चैनलों को और फेसबुक पे भी पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये आप करेंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और फॉलो करने का आपका अपना फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। आप मत समझे कि शायद आप हमारा कोई फ़ायदा कर रहे हैं। फ़ायदा आपका है कि इतनी मालूमाती और इतने मजबूत आमाल अकीदे की दुरुस्तगी के साथ वो आप तक पहुंचाने के लिए शब रोज़ हमारी सोशल मीडिया टीम जो है वो कोशिश है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को करवाएं ताकि वो बद अकीदगी से भी महफूज रहें, उनका वक़्त भी ज़ाया ना हो, वक़्त भी बर्बाद ना हो, अकीदा भी ख़राब ना हो।
बहुत सारे बदअकीदा लोग वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को और अकीदा अहले सुन्नत व जमात को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो अपने ख्यालात, अपनी धौंस धांधली के ज़रिए से वो अहले सुन्नत व जमात के रूप में अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने की बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के मुर्तकब होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो खुश अकीदा लोग हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उन ग़ुलामों के अकीदों को महफूज रखना और उन तक सही सही मालूमात पहुँचाना। एक तो बदअकीदगी से बचें, अपने माल की तबाही से, अपने ईमान की तबाही से बचें, और अकीदे की पुख्तगी के साथ अपने वज़ाइफ और औराद के ज़रिए से, कलामुल्लाह के ज़रिया से, ज़िक्र इलाही के ज़रिया से, दुआए अहादीस नबविया के ज़रिए से वो अपने मामलात को, रूहानी जिस्मानी मामलात को बेहतर बना सकें और अपने अहले खाना के लिए फ़ायदे का बाइस बन सकें। इसलिए आप हमारे चैनल को, इन तमाम चैनल्स को जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इन्हें फॉलो करें और लाइक करें और फॉरवर्ड करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। तो चहल काफ है क्या? चहल काफ सरकार गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो 3 अशार हैं। ये 3 अशार हैं। ये चहल काफ क्या है? 3 अशार हैं। 6 मिसरे हैं इसके, 3 अशार हैं और इनको पढ़ना है। मैं आज आपको इनका तर्जमा भी, ये राज भी खोल ही देते हैं कि इनका तर्जमा है क्या। ये 40 काफ हैं। इन 3 शेरों में कितने काफ हैं? 40 काफ हैं। इसलिए इसको चहल काफ कहा जाता है। चहल काफ इसलिए कहा जाता है कि 40 काफ इसके अंदर हैं। 40 काफ, 40 काफ हैं। बतौर मुनाजात रब की बारगाह में सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह की बारगाह में अपनी मुनाजात ये पेश की है। 40 काफ इसमें आते हैं। अब आइए इस अमल मुबारक को तवज्जो से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा रब्बु का कम यकफ़ी का वाकिफ़तन। ये पहला मिसरा। कफ़ा रब्बु का कम यकफ़ी का वाकिफ़तन किफ़ काफ़ुहा। दूसरा मिसरा। किफ़ काफ़ुहा का कमीनिन कान मिन कालाकी। अब मैं इसको इकट्ठा पढ़ देता हूं, दोनों मिसरों को। पहले दोनों मिसरे एक एक करके पढ़ें ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब दोनों मिसरों को इकट्ठा पढ़ता हूं, पूरे शेर को। कफ़ा रब्बु का कम यकफ़ी का वाकिफ़तन किफ़ काफ़ुहा का कमीनिन कान मिन कालाकी। तीसरा मिसरा, दूसरा शेर, तीसरा मिसरा, दूसरे शेर का पहला मिसरा। तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फी कबदी। तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्रे फी कबदी। तहकी मुशक्शकतन कलुकलुकी कलाकी। ये मैंने चौथा मिसरा आपके सामने, तीसरा और चौथा मिसरा पढ़ा। अब मैं दोनों शेरों को इकट्ठा पढ़ता हूं ताकि आप लोग, चूंकि आप में से अक्सरियत हाफिज़ों की है, उलमा की है, तो आपको दोनों तरीकों से समझ आ जाए। कफ़ा रब्बु का कम यकफ़ी का वाकिफ़तन किफ़ काफ़ुहा का कमैनी काना मन कलकी। तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फी कबदी। तहकी मुशक्शकतन
कलुकलुकी कालाकी। अब आखिरी शेर और पांचवा मिसरा, तीसरा शेर पांचवा मिसरा। कफा मा भी कफा कल काफू कुर्बतहू, कफा मा भी कफा कल काफू कुर्बतहू, या कौकबन काफिन यह की कौकबल फलकी। ये 6 मिसरे 3 अशार मुकम्मल हो गए। अब मैं इसको तर्जमा आपकी समातों की नज़र करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये पढ़ा क्या गया है। हमारे कितने भोले भाले लोग हैं जिनको सूरत फातिहा रोज़ पढ़नी होती है, हर नमाज के अंदर, नफलों के अंदर, सुन्नतों के अंदर, फ़र्ज़ों के अंदर, लेकिन सूरत फातिहा का अभी तक तर्जमा नहीं आता। अक्सरियत हमारी इतनी है क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की, कभी टाइम ही नहीं दिया। अब क्या फरमाया गया? पहला शेर, कफा रब्बू का कम यकफी का वाकिफतन किफ काफुहा का कमैन इनकान अमिन कालाकी। ए मेरे दिल, तेरा रब पहले ही बारहा तुझे नागहानी मसाइब में कफायत करता रहा, अब भी वो ऐसे मसाइब में तेरी कफायत करता है। इसमें कुछ शिरकिया लफ्ज है और कई पा न पड़ी ते वक्त नो फड़ी, वो ये सुन के कहीं फतवा ही न लगा दें ये तो शिरक हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई तर्जमा सुन लो पहले। ए मेरे दिल, तेरा परवरदिगार पहले भी बारहा तुझे नागहानी मसाइब में कफायत करता रहा है, अब भी वो ऐसे मसाइब में तेरी कफायत करता है, या करेगा जिनकी वापसी या जिनका रुकना एक लश्करे जरार के घात लगाने के बराबर है। तेरे ऊपर इतनी मुसीबतें, इतने रंजो गम, इतने मसाइल, इतने परेशानियों के पहाड़, इन सब को ख़त्म करने वाला कौन है? तेरा परवरदिगार है। कौन है? ऐ मेरे दिल, तेरा परवरदिगार है। जैसे वो पहले तुझ पर मेहरबानियां फरमाता रहा, ऐसे अब भी तुझ पर कर्म नवाजियां फरमाता रहेगा। अल्लाह अकबर। अब दूसरा शेर, तकिर्रो कर्रन ककर्रिल कर्र फी कबदिन ताहकी मुशक्शकतन कलुकलुकिल कलाकी। अब इसका तर्जमा, वो मसाइब बार बार हमला आवर होते हैं, उनकी मजबूती और यकजाई इसी तरह है जैसे एक मजबूत मोटी रस्सी की लड़ियां एक दूसरे में पेवस्त रहती हैं। कभी रस्सी देखी है ना, तो वो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है ना। हाँ जी, इस तरह लड़ियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त होती हैं। ये मसाइब एक ऐसे नेज़ा जन और असले से मुज़य्यन लश्कर से मुशाबे हैं जो एक मोटे और सख्त गोश्त वाले ऊंट की मानिंद हो। इतनी ज़्यादा परेशानियां, इतनी ज़्यादा मुसीबतें, जिस तरह मोटा रस्सा एक दूसरे के अंदर उसकी रस्सियां पेवस्त होती हैं, इस तरह तुझ पर हमलावर होती हैं। इन सब से बचाने वाला कौन है? ऊंची बोलो। ऊंची नहीं बोले आप। जो किसी और को मुश्किल कुशा समझता है वो ना बोले, जो अल्लाह को मुश्किल कुशा समझता है ऊंची बोले अल्लाह। और तीसरे शेर का तर्जुमा, कफा मा भी कफा कल काफ कुर्बतहू या कौकबन काफिन यह की कौकबल फलकी। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे दिल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बे जुल जलाल ने तुझे इस तमाम रंजो गम और परेशानियों से जिसमें मैं मुब्तला हूँ कफ़ायत की है। ऐ मेरे दिल, तू सितारा है जो आसमान के सितारे के मुशाबे है।
ये इसका तर्जुमा है, जो आज तक आपने इसका तर्जुमा नहीं सुना। अब चहल काफ 41 मरतबा इसको पूरे को आपने पढ़ना है। ये एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर तो आप इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो से सुन के इस अमल को करें। जो इजाज़त की शर्त मैंने रखी है वही शर्त है। ये शर्त नहीं है कि आप मुझे 5 लाख रुपया भेज दें, 10 लाख भेज दें इसकी इजाज़त के लिए। मैं इसकी इजाज़त पैसों से नहीं देता। मेरी तरफ से इजाज़त है उम्मत मुसलमान के लिए। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक मौलाना साहब आए, उनकी बात मैं पहले भी की है। तो वो कहने लगे उस्तादों ने कहा था जब हम दरस निज़ामी से फ़ारिग हुए कि पैसे नहीं लेने किसी तकरीर के। कहते हम चंद प्रोग्रामों में गए, हमने मांगे नहीं, उन्होंने दिए ही नहीं। तो हम तो 2-4 प्रोग्रामों में गए, हमारी बस होगी। एक प्रोग्राम में फिर मौलाना साहब कहते हैं मैंने कह ही दिया। मैंने कहा हमें तो उस्तादों ने मना किया था पैसे ना लेना, तुम्हें किसने मना किया कि पैसे ना देना? अल्लाह अकबर। तो ये ज़रूरियात ज़िंदगी जुड़ी हुई हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे मामलात इंसान है ना। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर शरई तौर पर इस्लामी तौर पे देखा जाए तो मैं मुआलिज हूँ और मैं उस वक़्त का हदिया मांग सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं किसी से। सदका मैं कहता हूँ ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। और मैंने कुरान मजीद में पढ़ा है कि आप गुर्बत में हो, तंग दस्त हो, परेशान हो, सदका करो, खुशहाली आ जाएगी। और अगर खुशहाली आ गई है तो फिर भी सदका करो ताकि खुशहाली का तसलसल जारी रहे, बरकरार रहे और कभी मंदे हालात ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि रब ताला की नेमतों की बरसात इसी तरह बरसती रहे और ये नेमतों का सिलसिला जारी रहे तो फिर अल्लाह की राह में सदका और खैरात अल्लाह की राह में करते रहो। तो बाज़ आप मशवरा लेने के लिए फ़ोन करते हैं तो इतने फ़ोन सुनने का वक़्त नहीं होता। मैं तमाम ऑडियंस से, अपने तमाम देखने वालों के, मुहिब्बीन और मुखलिसीन के खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को मुकम्मल सुनते नहीं और फ़ोन खड़का देते हैं, और एक एक नहीं फिर 10-10, 20-20, 50-50 कॉलें उनकी। तो आप बार बार कॉल करते हैं तो फिर मुझे शर्मिंदगी होती है और तकलीफ़ भी होती है कि फ़ोन नहीं सुना गया। बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। अब कई लोग फिर शिकवा करने लग जाते हैं मैसेजेस में कि आप हमारा फ़ोन नहीं सुन रहे, तो आपने नंबर क्यों दिया हुआ है? बाज़ ऐसे भी कह देते। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। भाई नंबर इसलिए नहीं दिया कि आप एवं फालतू बातें करते रहें। हाँ जी, फिर वो मुझे कई फ़ोन करके कहते हैं जी आप अपनी ज़ुबान से बताएं कोई वजीफ़ा, कोई अच्छा सा वजीफ़ा अपनी ज़ुबान से बताएं। एक वजीफ़ा बताने के लिए कितना टाइम लगता है? अब फ़ोन पे मैं वजीफ़े बताने लग जाऊँ, मैं तो सारा दिन में वजीफ़े बताऊँगा। वजीफ़े बताए इसीलिए तो गए हैं, यूट्यूब चैनल पे दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ चैनलों पे हैं कि आप वहाँ से अपने मसाइल का हल ढूंढ लें। अगर आप पैसे नहीं लगा सकते, आस्ताने पे नहीं आ सकते, आप खिदमत नहीं कर सकते, तो आप वहाँ से उस वीडियो को सुने। आपको इजाज़त दे दी है, आप इतना भी नहीं कर सकते, उसको सुने से तवज्जो के साथ। कई तवज्जो से सुनते नहीं जी। आप मुझे बताएं पढ़ना कितनी बार है? खड़े होकर पढ़ना है कि बैठ के पढ़ना है? दिन को पढ़ना है कि रात को पढ़ना है? सो के पढ़ना है कि जाग के पढ़ना है? आंखें बंद करके पढ़ना, आंखें खोल के पढ़ना है? लो दसो जी। अल्लाह अकबर। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और भाई आपकी मर्ज ख़त्म करने के लिए तो आपको बता रहे कि आप इस तरह करें, आप तवज्जो से सुने, उस पर अमल करें। और अगर आपने फ़ोन वो बंदा करे जिसने इलाज करवाना है, जादू है, जिन्नात है, बाज़ कई लोगों को वजीफ़े इसलिए असर नहीं करते, हराम खाना तो छोड़ते नहीं है, रिश्वत खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं,
नजायज़ मुनाफाखोरी का पैसा खा रहे हैं, एक दूसरे के हकूक गस्ब करके खा रहे हैं, और दूसरों का मालो मता उधार लिया वापस नहीं कर रहे, और नमाज पढ़ नहीं रहे। कईयों का वजू ठीक नहीं है, कईयों का गुस्ल ठीक नहीं है, और कई बंदे लंबी लंबी जनाब स्पीचें शुरू कर देते हैं, जी फलाने कुरान पाक की ये सूरत ना पढ़ना तुम्हें रजत हो जाएगी, ये सूरत ना पढ़ना रजत हो जाएगी। और ये बताओ कुरान पढ़ने से रजत नहीं होती, अल्लाह का जिक्र करने से रजत नहीं होती, वजूहात बताओ। असल गल विचों दस दे क्यों नहीं? हकीम अपना नुस्खा नहीं दसते ना, डॉक्टर अपना नुस्खा नहीं दसते, असली नुस्खा दसो, वजह की है भाई? वजह यह है गुस्ल ठीक नहीं आपका, वजू ठीक नहीं आपका, आपकी नमाज ठीक नहीं है। 80% लोग जो हमारे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूं कलमा शरीफ पढ़े। हम जब हाजिरी करते हैं ना, जादू जिन्नात के खात्मे की हाजिरी करते हैं, तो वो चौकी जब भरते हैं, हाजिरी करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद उनको कहते हैं अच्छा भाई अब 3 मरतबा कलमा शरीफ ऊंची आवाज से पढ़ो। 80% लोग, क्यों जी ऐसे है कि नहीं है आप सब? ऐसे ही है। पहला कलमा शरीफ वो पढ़ रहे होते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गलत कलमा पढ़ रहे होते। जिनका पहला कलमा शरीफ गलत है उनकी तशहुद कैसे होगी, अत्तहियात उनकी कैसे ठीक होगी, दुआए कुनूत कैसे ठीक होगी, सूरह फातिहा कैसे ठीक होगी, उनको वुजू के मामलात कैसे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया में अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरे कायम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दर्स के सिस्टम कायम किए हैं कि कोई अपनी नमाज दुरुस्त करना चाहता है नमाज दुरुस्त करे, कलमे दुरुस्त करे, ईमान की सिफतें दुरुस्त करे, वुजू का तरीका दुरुस्त करे, गुस्ल का तरीका दुरुस्त करे। हाफिज अब्दुल रहमान साहब, कई लोग वो गुस्ल करते हैं ना, गुस्ल तो ठीक करते हैं लेकिन किसी जगह पे जाके मार खा जाते हैं। नाफ का गड़ा गहरा है, बीच में उंगली नहीं मारते, जगह खुश्क रहेगी, गुस्ल हुआ। सर्दियों में खास तौर पे बदन के ऊपर पानी भी डालें तो पानी ऊपर से गुजर जाता है और जिस्म गीला नहीं होता, नाखन गीले नहीं होते। गुस्ल के दौरान, वुजू के दौरान अपने नाखनों को अच्छी तरह से इस तरह मलें ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। कितने लोगों के नाखन बड़े होते हैं, अंदर पानी नहीं जाता, और एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो इंसान पाकीज़गी इख्तियार नहीं कर सका, उसका गुस्ल ठीक नहीं हुआ। हाथ पांव के नाखन हर जुमेरात को काटा करें, हफ्ता रोजा काट लिया करें। और अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है, पाकीज़गी का हिस्सा है। सफाई को जो पहला सवाल था, उस पहले सवाल में फेल है तो वजीफा फिर असर क्या करे, अमल असर क्या करे। कई बड़े बड़े आमिलीन बने फिरते हैं, बाल उनके इतने इतने लंबे हैं और उनको कभी परवाह नहीं कि हमने गुस्ल किया तो हमारे बाल भी गीले हुए हैं कि नहीं। कईयों ने तो मेंढियां बनाई हुई हैं। दुआ करो अल्लाह हिदायत अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को अपनाओ, आका इस्लाम के मुबारक तरीकों को अपनाओ, फैज होगा। ओ खुदा के बंदो, वक्त थोड़ा है, आपको पता होना चाहिए वुजू की कितनी शर्तें हैं, कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, गुस्ल के कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहब्बात हैं। इन चीजों को समझो, अपनी नमाजों को दुरुस्त करो। अब वजीफा करने वाला उसके अल्फाज ही ठीक नहीं है तो वजीफा कैसे कामयाब होगा। फिर जिस तरह जाहिरी चीजों को समझने के लिए असातिज़ा की जरूरत है, ऐसे रूहानी चीजों को, दिल की नीयतों को, कैफियतों को ठीक करने के लिए मुर्शिद की जरूरत है। उस्ताद आपको अल्फाज पढ़ाता है, मुर्शिद आपकी रूहानी दुनिया को ठीक करता है। उस्ताद आपके जाहिर को संवारता है,
मुर्शिद आपके, पीरो मुर्शिद आपके बातन को संवारता है। तो जिसका बातन ही खराब हो, बारों नात्या की होया, जिन अंदरों गई पलीती, लोकां नूं दिखलावन कारण भज भज वड़े मसीती। वजीफा कर रहे, तवज्जो कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो कैफियत क्या बनेगी? जो वजीफा कर रहे हैं उसको उसके बारे में पता ही नहीं है जिस मकसद के लिए कर रहा हूं। तो इन चीजों को समझना भी जरूरी है। उन कैफियत में डूबकर अपने जाहिर और बातन की पाकीज़गी को इख्तियार करके अमल करें, कामयाबी होगी। ऐसे लोगों को सुनना छोड़ दो जो तुझे अल्लाह के जिक्र से दूर कर दें, जो तुझे बेअदबी सिखाएं, बेअदबी सिखाएं। जो अल्लाह की तरफ लगाए, अल्लाह के जिक्र की तरफ लगाए, जो अदब रसूल सिखाए, अदब औलिया सिखाए, अदब सहाबा सिखाए, अदब अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम सिखाए, ऐसे लोगों की बज़म में बैठो। फिर बज़म में बैठोगे तो होगा क्या? होगा क्या? अल्लामा रूम फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनन दर हुजूर औलिया, यक जमाना सोबते बाओलिया, बेहतरा सद साला अताते बेरिया। तो आज का रूहानी दर्स इतना ही। मैं आप सबको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। जो चीज़ें बताई उस पर अमल